तो क्या आप भी वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली हम गाइड करने वाले हैं आपको कि आप कैसे वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जो है उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हाव नहीं है, आपको नहीं पता वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, तो हम इस कोर्स के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर आपको कंप्लीट गाइड करेंगे फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो किस एंड पे सीखनी है कि आप उसके अंदर एक प्रोफेशनल डेवलपर बनने के काबिल हो जाएं। लाइक अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रंट एंड के अंदर 4 से 5 लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमें कितनी लैंग्वेजेस और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो सीखनी है अगर हमें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। अब इसी तरह जो बैक एंड डेवलपर होते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो अब उसमें लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस कवर करनी है। तो हम लोग इस सीरीज़ के अंदर कंप्लीट कवर कर रहे होंगे बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। बेसिक लेवल के अंदर हम लोग अलग लैंग्वेजेस देख रहे होंगे और एडवांस लेवल के अंदर हम लोग अलग लैंग्वेजेस देख रहे होंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन कौन सी लैंग्वेज किस वे पे सीखनी है कि हम लोग उसके अंदर प्रोफेशनल बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम गाइड करने वाले हैं कि आप कैसे अपना वेब डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको खुद बना सकते हैं। बेसिकली हमारी जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक गाइड करूंगा कि आप कैसे फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर की जॉब ना सिर्फ अचीव कर सकते हैं बल्कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो खुद बना सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग डिफरेंट स्टूडेंट को सर्विसेज दे के एक अच्छा अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं सबसे पहले आपको गाइड करता हूँ कि आपने कौन सा ऐसा एडिटर जो है वो यूज़ करना है जिसके ऊपर अपना कोड राइट करेंगे। एडिटर जो होता है ना बेटा, वो आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या वेब लैंग्वेज के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। जब तक आपके पास एक चीज़ नहीं होगी जिसके ऊपर आप कोड रन करके उसको चेक करें कि आपका कोड ठीक है या नहीं है, आप कैसे काम कर सकते हैं। सेम लाइक डैट कि अगर आपके पास एक रजिस्टर नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। एज सेम लाइक डैट कि अगर आपके पास एक एडिटर नहीं है तो आप किसके ऊपर लिखेंगे, आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब लाइक एडिटर बहुत सारे आते हैं, कुछ लोग आपको रिकमेंड करेंगे आप विजुअल स्टूडियो कोड पे स्विच कर जाएं, कुछ लोग आपको कहेंगे कोडल लोग पे चले जाएं। इसी तरह बहुत सारे एडिटर्स पाए जाते हैं। लाइक आप नोटपैड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमें एक ऐसा एडिटर चाहिए होता है जो कि एक तो यूज़र फ्रेंडली हो और दूसरा जिसके अंदर टूल्स कम हो लेकिन हमारा वो सारा काम हो सके जिसकी हमें ज़रूरत होती है। सी अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास उसको चलाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आपके पास 10 मोबाइल फ़ोन है और आपने 10 को एक साथ ऑपरेट करना है तो आपके लिए थोड़ी सी वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी, राइट। सेम लाइक डैट कि अगर आप एक ऐसे एडिटर की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर टूल्स बहुत ज़्यादा ऊपर आपको बार पे शो हो रहे हैं, बट आपको वहाँ पे जब टूल्स ज़्यादा शो होंगे तो आपको पता है कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा वहाँ पे जिरक करेगा। जिरक कैसे? देखें, अगर आपके पास एक टूल है ना तो आपने वहां से डायरेक्टली सेव किया, फाइल को रन कर लिया, आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको वहीं पे 10 टूल दिखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि अब आप कोड पे फोकस करें या उन टूल्स पे फोकस करें। इसलिए एक अच्छा आईडी चूज करना, एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर चूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ना तो मैं आपको कहूंगा कि विजुअल स्टूडियो पे चले जाओ, ना आपको मैं कहूंगा नोटपैड पे चले जाओ, क्योंकि विजुअल स्टूडियो एक बहुत एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है जबकि नोटपैड जो है वो बहुत बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर है। हमें बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि ना तो बहुत एडवांस पे हो और ना बहुत बेसिक पे हो। अब मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो यहाँ पे सबलाइम है। सबलाइम के अंदर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे इसका साइज बहुत कम होता है। सेकंड चीज़ कि ये इतना आप कह लें कि यूजर फ्रेंडली है कि इसके अंदर सिर्फ आपको एक छोटी सी बार दिखती है, सेम लाइक यूर नोटपैड। वहाँ पे इसका इंटरफेस बहुत क्लीन होता है, ऊपर कोई टोल बार शो नहीं हो रही होती जहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिले जिससे आप कंफ्यूज होंगे अब आप कोड पे फोकस करें या उन टूल्स पे फोकस करें, वो चीज़ आपकी खत्म हो जाती है वहाँ पे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबलाइम करें। सेकंड चीज़, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक नॉर्मल पीसी लैपटॉप होता है, वो एक अच्छा लैपटॉप पीसी बाय नहीं कर सकते तो वो विजुअल स्टूडियो को रन नहीं कर सकते, राइट। अगर हमारे पास सबलाइम है तो सबलाइम बेसिकली आपके कोड टू डू ड्यूल कोर जैसे पीसीज पे भी लैपटॉप पे भी चल जाता है, इसलिए आप लोग सबलाइम के ऊपर स्टार्ट करेंगे। और सबलाइम के अंदर बेसिकली वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनकी हमें जरूरत होती है एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए। स्टार्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आप इसमें फ्रंट एंड भी कर सकते हैं और इसमें बैक एंड भी कर सकते हैं। एट द एंड आपने जो अपना रिजल्ट देखना है वो तो किसी ब्राउजर पे देखना है, ठीक है। सिर्फ एडिटर जो होता है वो तो आपको कोड राइट करने में आपको हेल्प कर रहा होता है, लाइक आप सजेशंस दे रहा होता है। वो जो सजेशंस आपको विजुअल स्टूडियो में दे रहा होता है, ये सजेशंस आपको सबलाइम पे भी देखने को मिलेगी, तो आपने परेशान नहीं होना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। यहाँ पे हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे जाके मैंने गूगल ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम लोग सिंपली सर्च करेंगे सबलाइम और यहाँ पे डाउनलोड लिख के आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे पहली वेबसाइट आई है, आपने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करके आपने इसको डाउनलोडिंग जो है उसकी कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें
तीन आपके पास वर्जन आ रहे हैं। या तो आप मैक ओएस के लिए कर लें कि अगर आपके पास एप्पल की कोई डिवाइस है यानी कि लैपटॉप है तो आप उसके लिए इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। आपके पास विंडोज पीसी और लैपटॉप है उसके लिए इंस्टॉल करना चाह रही है लिनक्स है आपके पास। अब मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। आपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है यहाँ पे इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो उसका टूल बार के अंदर बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। फाइल, एडिट, सिलेक्शन, फाइंड, व्यू, गो टू, ये वाली जो चीजें हैं ना ये आपने MS वर्ड के अंदर भी देखी होंगी। अगर आप MS वर्ड के यूजर हो तो आपने देखा होगा कि MS वर्ड के अंदर आपको सेम ये चीजें देखने को मिल रही होती हैं। अब यही वजह होती है जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि बेटा आप इसके ऊपर स्विच हो जाएं। उसकी वजह क्या होती है, इजी टू यूज है, बिगिनर फ्रेंडली है और आपका एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा क्रिएट करता है। जब आप कोड राइट कर रहे होते हैं आपको अलग अलग थीम्स प्रोवाइड करता है, आपको फोंट के बोल्ड करने की, फोंट के स्टाइलिंग की, ऑटो कैपिटलाइजेशन की, इस तरह की जो है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि अच्छे एडिटर में होती हैं, एक अच्छे टेक्स्ट एडिटर में पाई जाती हैं। वो सारी फैसिलिटीज आपको एक 10-12 MB के सॉफ्टवेयर में मिल रही होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आई होगी। फिर भी कुछ में क्यूरी हो, कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सीरीज को इंशाल्लाह हम लोग विद इन 2 मंथ कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर पहले हम लोग वेब डिजाइनिंग करेंगे और देन हम लोग वेब डेवलपमेंट करेंगे। कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वेब डिजाइनिंग होती क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी हम लैंग्वेजेस कवर करेंगे और देन आफ्टर दैट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने बेसिकली अपनी जो जर्नी है उसको कैसे जो है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाना है, अपने क्लाइंट कैसे अचीव करना है। ये सारी चीजें हम लोग इस सीरीज के अंदर कवर कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आएगी। फिर भी कुछ में क्यूरी हो तो कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज।